Hello students, we will study about the poem of English text, chapter number 7, Inchcape Rock. So let's start the new poem. Read the poem that conveys a great message. अब हम एक पोएम को पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा मैसेज पास करती है. No star in the air, no star in the sea. The ship was still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape Bell. मीन्स यानी कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है समुद्र में और कोई लहर नहीं मूव कर रही है, और समुद्र में जिस तरीके से जहाँ जहाज़ खड़ा हुआ है वो वहीं पर स्थिर खड़ा हुआ है. और इस तरीके से जैसे जो जहाज़ है वो जैसे स्वर्ग बोलते हैं ना कि फ्रॉम स्वर्ग, तो स्वर्ग से वो रिसीव्ड हो रही है, कोई मोशन नहीं है, बिल्कुल एकदम स्थिर खड़ा हुआ है वहाँ पर. और वहाँ पर जो है एक बड़ा सा लकड़ी का जो है वो लॉन्ग पिलर लगा देते हैं जिससे कि समुद्र में जो जहाज़ है वो बैलेंस बनाकर अपना रखता है. तो वो बहुत स्थिरता रहती है, नील उसको कहा जाता है. तो वो महासागर में अपने आप की जो एक पोजीशन है वो बना के रखता है. अब किसी भी तरीके का कोई भी साइन नहीं है, यानी कि कोई भी सिग्नल नहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है ना, कोई भी आवाज़ नहीं हो रही. तो बहुत ही हैरानी हो रही है और ना ही लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही है. तो वहाँ पर क्या इंच के एक पत्थर है जो कि वहाँ पर रास्ते में होता है. तो अगर इस तरीके का सन्नाटा रहता है तो काफ़ी वहाँ पर डर लगता है कि कहीं इंचकेप रॉक जो है वो रास्ते में ना आ जाए, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो वहाँ पर क्या थोड़ा थोड़ा जैसे कि जहाज़ जब उस तरफ जाता तो वो गिर सकता है, जहाज़ डूब सकता है. तो वहाँ पर एक इंच के कोई ऐसी बेल भी नहीं है जो मूव करे, और जो इंच के बेल है वो भी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है पानी में. तो द एबॉट of Aberbrothok had placed that bell on the Inchcape Rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. यानी कि एक एबरब्रॉथक जो है अबॉट ऑफ एबरब्रॉथक, तो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो, जो कि मॉन्क हैं. और उन्होंने क्या है इंचकेप रॉक के वहाँ पर एक बेल लगाई थी जो ताकि वो हमें वार्निंग दे सके जब कोई भी तूफ़ान वगैरह आता है और नहीं वो दिखाई देता है, वो पत्थर पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है. तो वहाँ पर जो बेल है वो सुनाई देगी, जिससे कि आने जाने वाले जो भी समुद्री जहाज़ हैं वो बचकर वहाँ से निकल सकते हैं. तो वो एक तरीके की वार्निंग देती थी बेल, जिससे कि वहाँ से जहाज़ों को सुरक्षित निकाला जा सकता था. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blast the abbot of Aberbrothok. तो जब वो पत्थर जो है जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वो छुप जाया करता था पत्थर पानी के अंदर. तो वही बेल जो है, जो वार्निंग बेल है, वो हमें आवाज़ कर ये बता सकती थी कि पत्थर यहाँ पर है, जिसकी मदद से हम बचकर निकल सकते थे. बहुत सारे जो आने वाले जहाज़ होते हैं, यात्री होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं, वो वहाँ से बचकर अपने आप को सुरक्षित निकाल लेते थे. तो इस काम से जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ब्लेस देते थे अबॉट ऑफ एबरब्रोथक को, और उसको आशीर्वाद देते थे कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि कई सारे लोगों की जो है जानें बच जाती हैं इससे. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyness in their sound. The buoy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck and fixed his eye on the darker specks. अब काफ़ी मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सूर्य भी चमक रहा था आसमान में, काफ़ी खुशी भरा माहौल था, दिन बहुत अच्छा था. और जो समुद्री जो बर्ड्स होते हैं वो भी वहाँ पर राउंड लगा रहे थे. तो काफ़ी अच्छी और इन्जॉयफुल मौसम था, सब साउंड्स को वो इन्जॉय कर रहा था.
और वहीं समुद्र में जो है इंचकेप बेल भी उसको दिखाई दे रही थी। तो जो सर राल्फ द रोवर है, जो कि वहीं समुद्र में, जो कि एक पायरेट है यानी कि समुद्री डाकू है, वो समुद्र में अपने जहाज़ पर आ रहा था। तो उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल फिक्स थी, वो समुद्र में आने जाने वाले जहाज़ों को लूटता था। तो वो देख रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था और अचानक से, जैसे कि काफ़ी जो अच्छा सा मौसम होता है, तो वो देख रहा है कि हम आने जाने वालों को लूट सकते हैं, तो कोई भी वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. वो काफ़ी खुश था और अपनी पावर को बहुत ही अपने आप को बहुत ही अच्छा और बड़ा समझ रहा था, स्ट्रॉन्ग समझ रहा था, और वो विसिल जो है वो बजा रहा था। उसका जो दिल था वो काफ़ी आनंद से भरा हुआ था, लेकिन उसकी रॉबर्स की ही आनंद में उसकी बुराई छुपी हुई थी। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrothok. The boat is lowered, the boatman's row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. यानी कि जो उसकी जो आंखें थी वो इंचकेप जो वहाँ पर ऐसे हवा में तैर रही थी उस पर ही थी। तो उसने अपने आदमियों से कहा कि वो उसके जहाज़ में से जो छोटी बोट्स होती हैं वो निकाले, ताकि वो जो एबरब्रोथक ने जो बेल लगाई थी वो वहाँ पर जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग जो है एबरब्रोथक को आशीर्वाद दें, ठीक है ना। वो उसका बुरा चाहता था, जो उसकी बुराई है वो वहाँ पर वो बुरे काम करने वाला था, तो इस तरीके से किसी की भी अच्छाई होते देख नहीं सकता था। तो उसने अपने आदमियों को कहा कि वो बोट निकालें, तो उसके आदमियों ने बोट निकाली और जो इंचकेप रॉक तक वो वहाँ पर सर राल्फ है वो वहाँ पर झुककर उस बोट में वहाँ तक गया और उसने इंचकेप बेल जो पानी में तैर रही थी उसने उस बेल को काट दिया। Down sank the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. यानी कि वो जो जब बेल है जो टूटकर जब पानी में गिर गई, तो जब कोई भी चीज़ पानी में डूबती है तो गर्गलिंग साउंड आती है, आवाज़ आती है गड़गड़ की, ठीक है। तो बहुत सारे बबल्स भी उठ रहे थे और पानी में धीरे धीरे जो बेल है वो डूब जाती है। अब सर राल्फ जो है वो वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि अबॉट ऑफ एबरब्रोथक को किसी भी तरीके का आशीर्वाद मिले। सर राल्फ द रॉबर सेल्ड अवे, ही स्कॉर्ड द सी फॉर मैनी अ डे, एंड नाउ ग्रोथ रिच विद प्लंडर्ड स्टोर ही स्टीयर्स हिज कोर्स ऑफ स्कॉटलैंड्स शोर। अब जो सर राल्फ द रॉबर था, जो वहाँ पर क्या नाम है, वो रोज़ वहाँ लोगों को लूटता था, तो वो उसका मानना था कि वो वहाँ पर समुद्र में जितने भी दिन हैं रहेगा, तो वो जितने भी आने जाने वाले जहाज़ हैं वो उनको लूट लेगा और अच्छा खासा अमीर बन जाएगा, और फिर जो है वो स्कॉटलैंड के जो किनारे पर था उसके बाद वो वहाँ चला जाएगा। सो थिक हेज ओ एयर स्प्रेड द स्काई, दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई, द विंड हैथ blown a gale all day, at evening it hath died away. On the deck the rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish we could hear the Inchcape bell. अब अचानक से जो है आकाश में एकदम अंधेरा सा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, शाम का समय है और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। अब जो वो डेक पर यानी कि समुद्र के में जहाज़ में हैं और उन्हें कोई भी जगह नहीं दिखाई दे रही है, सामने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं कि इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर अचानक से क्या है कि मून की रोशनी आ जाती है, थोड़ा सा दिखाई देने लगता है, तो वो जो है काफ़ी चिंता करता है कि अगर इस तरीके
का जो है मौसम रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई रास्ता नहीं दिखेगा और हम जो है खतरे में आ सकते हैं. They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen, they drift along till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. Sir Ralph the Rover tore his hair, he crushed himself in his despair. The waves rush in on every side, the ship is sinking beneath the tide. अब जब जहाज़ जो है पानी में काफ़ी तूफान आने लगा है और लहरें जो है ऊंची ऊंची उठकर समुद्र के अंदर काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही हैं और जहाज़ तक आ रही हैं, तो जहाज़ में भी काफ़ी पानी भर गया है. अगर इसी तरह से रहा, जो सर राल्फ है वो सोच रहा है कि अगर इसी तरीके से रहा तो जहाज़ डूब जाएगा. और अब तो इंचकेप बेल भी उसको रास्ता नहीं बता रही है, क्योंकि वो भूल गया था कि उस बेल को उसी ने काट दिया था, तो वो रास्ता कैसे बताएगी. अब उसको डर लग रहा है काफ़ी, जिस तरीके का माहौल उसके चारों तरफ बना हुआ है और काफ़ी जो है वो कांप भी रहा है कि इंचकेप रॉक जो है वो अब कभी भी उसके रास्ते में आ सकता है, जिससे टकरा कर उसका जहाज़ डूब सकता है. परेशानी के मारे जो है सर राल्फ जो है अपने बालों को भी ऐसे खींच रहा है और वो बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि वेव्स जो हैं वो हर साइड से बहुत बड़ी बड़ी उठकर जहाज़ में आ रही हैं और वो कवर्ड कर रही हैं जहाज़ को. तो लेकिन उसको मरने का भी डर है और एक अजीब तरीके की जो आवाज़ें हैं वो बेल की सुनाई दे रही हैं. तभी उसको याद आता है कि उसने अपने हाथों से ही उस इंच के बेल को काट दिया था. तो फिर ये कैसी आवाज़ हैं जो उसे सुनाई दे रही हैं बेल की. तो वो जो आवाज़ थी वो इंच के बेल की थी और वो डेविल बेल की आवाज़ थी, जो उसने गलत किया था ना, तो वो ही आवाज़ उसे बार बार बजकर उसके गलत काम की जो है उसे आगे से चेतावनी दे रही थी कि तुमने गलत काम किया है. क्योंकि वो जो बेल है वहाँ लगाई गई थी आने जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, ताकि कोई भी शिप डूबे नहीं. लेकिन उसने उसी काम को उस बेल को हटाकर वही लोगों की वहाँ जाने, मतलब काफ़ी लोग मर सकते थे, तो इसलिए उसने बुरा काम किया था ना, काफ़ी सारे लोगों की जानों को खतरे में डाला था और खुद वहाँ से चला गया था. तो अब जब उसकी जान खतरे में आई है तो अब उसको डर लग रहा है. तो अब जो है उसे उसी इंचकेप बेल से डर लगने लगा है, क्योंकि वो डेविल इंचकेप बेल की रैंक है जो कि उसे वार्निंग दे रही है, इस तरीके से एक्ट कर रही है कि वो उसे चेतावनी दे रही है कि किसी ना किसी की तो अब डेथ होने वाली है, क्योंकि उसने बुरा काम किया और उसके बुरे काम की उसको अब सज़ा मिलने वाली है. क्योंकि हम जीवन में कभी भी किसी का बुरा करते हैं ना, तो उस बुराई का जो रिज़ल्ट होता है वो हमें कभी ना कभी हमारे सामने आता ही है.